नौकरी हो तो सरकारी हो, यह आपने बहुत लोगों के मुंह से बहुत बार सुना होगा। और खास करके अपने जैसे देश में तो सरकारी नौकरी के लिए एक अलग तरह का ही क्रेज है। अपने देश में आप जाएंगे जब दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, पटना जैसे शहरों में, कोटा जैसे शहरों में, तो लाखों नौजवान आपको अपनी पूरी जवानी सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगा देते हैं। कई लोग केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं, कई लोग राज्य सरकारों की नौकरी करते हैं और कई लोग सरकारी कंपनियों में जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसे इन कंपनीज में नौकरी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकारी कंपनी क्या होती है और क्या सरकारी कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों की नौकरियां सच में सरकारी होती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानकारी सबसे पहले मिल सके। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सरकारी कंपनियां होती क्या है। जैसे आपको घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से सरकारों को देश चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। सरकारें इस पैसे का इंतज़ाम टैक्स वसूल करके करती हैं। केंद्र सरकार इनकम टैक्स वसूलती है, जीएसटी वसूलती है और भी कई तरह के टैक्सेस वसूलती है। राज्य सरकारें इनकम टैक्स नहीं वसूलती हैं। राज्य सरकारों को जीएसटी में हिस्सा मिलता है। पेट्रोल डीजल पे राज्य सरकारें टैक्स वसूलती है। स्टाम्प ड्यूटी वगैरह पे राज्य सरकारें टैक्स वसूलती हैं। तो सरकारें टैक्स वसूल करके अपने खर्चे को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार सरकार के खर्चे इन टैक्स से पूरे नहीं होते। तो सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे आपके और हमारे जैसे लोग बिजनेस करते हैं, जैसे टाटा, अंबानी, अडानी, इन जैसे लोग बिजनेस करते हैं, वैसे सरकारें भी बिजनेस करती हैं। अब टाटा, अंबानी, अडानी या आपके हमारे जैसे लोग बिजनेस करने के लिए क्या करते हैं? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म खोलते हैं, कंपनियां बनाते हैं। लेकिन सरकारें प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म नहीं खोलती हैं। सरकारें या तो कंपनियां बनाती हैं, नहीं तो संसद में कानून पास करके कॉर्पोरेशन बनाती है। कुछ उदाहरण देता हूं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, संसद में कानून पास करके एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है जो कि सरकार की संपत्ति है और वह इंश्योरेंस के बिजनेस में है। उसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद में कानून पास करके इस बैंक की स्थापना की गई है और सरकार के लिए यह बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन कुछ और उदाहरण अगर दूं तो एनटीपीसी लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी जो कंपनियां हैं, यह सरकार ने कंपनीज एक्ट के प्रावधान के तहत रजिस्टर करके खोली हैं, जैसे कि कंपनियां हम और आप बनाते हैं उसी तरीके से। अब आइए इसको आगे समझते हैं। जब हमको और आपको कोई बिजनेस करना होता है तो हम लोग कंपनी खोलते हैं, उसमें हम लोग 2, 3, 4, 5 लोग, 10 लोग मिलकर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। जब सरकार को कोई बिजनेस करना होता है तो सरकार संबंधित मिनिस्ट्री के माध्यम से कंपनी खोलती है। मतलब हमारी और आपकी कंपनी में हम और आप कंपनी के मालिक होते हैं। टाटा, अंबानी, अडानी की कंपनियों में टाटा, अंबानी, अडानी उन कंपनीज के मालिक होते हैं। लेकिन जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उन सरकारी कंपनियों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस कंपनी के मालिक होते हैं और उस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब उस कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी जो सरकार की जो संबंधित मिनिस्ट्री होती है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर में वो कंपनी आती है, उस मिनिस्ट्री के पास रहता है। उदाहरण दे देता हूँ एक। अगर मान लीजिए कि सरकार को, अभी भारत सरकार को कोई बैंक खोलना है तो यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से बैंक के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करेगी और उस बैंक में कौन डायरेक्टर होगा, कौन उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कौन उस बैंक में चेयरमैन होगा, उसमें कितनी पूंजी का निवेश होगा, ऑफिस कहाँ खुलेगा, वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्तर पे डिसाइड की जाएंगी। उसी तरीके से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के पास है। जो पेट्रोलियम की कंपनियां हैं जैसे कि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब जो कंपनियां हैं, इसका कंट्रोल भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के पास है।
सिमिलरली जब राज्य सरकारें कोई कंपनियां खोलती हैं, जैसे राज्य सरकारों में अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिहार सरकार ने कई सारी कंपनियां खोल रखी हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इन सब कंपनियों का कंट्रोल बिहार सरकार में ऊर्जा विभाग के पास रहता है। उसी तरीके से सभी राज्यों में आप जाएंगे तो वहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जो बसें चलती हैं, वह भी कंपनियों के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो कि उन बसों का सारा कारोबार देखती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सारा कारोबार देखती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सारा कारोबार उत्तर प्रदेश में जो सरकारी बसें हैं उसका देखती है। तो इस तरीके से जो संबंधित मंत्रालय होंगे उन मंत्रालय के माध्यम से सरकारें कंपनी खोलती हैं। अब आपका एक सवाल बनता है कि इन सरकारों को कंपनी खोलने से क्या मिलता है। जब सरकार कंपनी खोलती है तो वह कंपनी भी आम कंपनीज की तरह बिजनेस करती हैं, व्यापार करती हैं, मुनाफा कमाती है, नुकसान भी उठाती है। जब कभी भी कोई सरकारी कंपनी मुनाफा कमाती है तो जैसे कि जो नॉर्मल कंपनियां, जो प्राइवेट लोगों की कंपनियां होती हैं, वह कंपनियां जब मुनाफा कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे में हिस्सा देती हैं, मतलब डिविडेंड देती हैं, लाभांश घोषित करती हैं। उसी तरीके से जब सरकार की कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वह अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि सरकार है यहाँ, उसको प्रत्येक वर्ष डिविडेंड देती है, अपने मुनाफे में हिस्सा देती है, उससे सरकार को आमदनी मिलती है। तो आप सोचिए कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रत्येक वर्ष सरकार को हजारों करोड़ रुपए का डिविडेंड देती है भारत सरकार को। तो सरकार के लिए सरकारी कंपनियों के माध्यम से मुनाफा कमाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है इनकम को जनरेट करने का। दूसरी बात कि जब हम और आप किसी कंपनी के मालिक होते हैं तो हमारे और आपके लिए वह कंपनी एसेट के समान है, जिसको कि आप जरूरत पड़ने पे, मुसीबत के समय में आप उसको बेच सकते हैं, उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, उसको बेच करके आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। या जब कभी भी आपको लगता है कि ये जो एसेट आपने खड़ा किया है इसका अभी इस लेवल पे इसका प्राइस पहुंच गया है जो कि मैक्सिमम लेवल है, यहाँ से बेच करके निकल जाने में फ़ायदा है, तभी आप उस एसेट को लिक्विडेट करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई घर खरीदा 10 साल पहले और 10 लाख रुपए का आपने घर खरीदा और अभी उस घर की कीमत 20 लाख रुपए हो गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि 20 लाख रुपए का मतलब बहुत है, अब इसको बेच करके निकल लेना चाहिए यहाँ से। तो आप उस असेट को बेच करके निकल लेते हैं। तो कंपनियों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो सरकारी कंपनियों के साथ भी सरकारें ऐसा ही करती है। सरकारें सरकारी कंपनियों को बेच भी देती हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में न्यूज़ में आप सब लोगों ने सुना होगा कि आईडीबीआई बैंक को बेचने का फैसला किया गया है। सरकारें कंपनियों को 2 वजहों से बेचती है। पहला, उनको जब पैसों की ज़रूरत होती है तब, या दूसरा जब वह कंपनी सरकार के खजाने को लगातार खाली कर रही है, मतलब कि वह कंपनी लगातार ही घाटे में चली आ रही है और अब सरकार के लिए उस बिजनेस में बने रहना, उस कंपनी के बिजनेस को कंटिन्यू करना एक वायबल प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, बढ़िया डिसीजन नहीं रह गया है और सरकार का बहुत सारा पैसा उस कंपनी में खर्च होता है और सरकार के लिए वो कंपनी अब एक एसेट के बदले में लायबिलिटी बन गई है। तो इन परिस्थितियों के आने के बाद भी सरकारें कोशिश करती हैं कि उन कंपनियों को बेच करके उससे निकल लिया जाए। जैसे कि एयर इंडिया घाटे में चल रही है, इसलिए भारत सरकार चाहती है कि उसको बेच दिया जाए। बीएसएनएल घाटे में चल रही है, इसलिए भारत सरकार चाहती है कि उसको बेच दिया जाए। लेकिन उसी के उलट अगर आप आईडीबीआई बैंक की बात करेंगे तो आईडीबीआई बैंक घाटे में नहीं थी, लेकिन चूंकि ये टाइम सही नहीं चल रहा है, सरकारों को पैसों की ज़रूरत है, तो अपनी पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जैसे हम आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसी तरीके से सरकार भी अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेच रही है। और आप आईडीबीआई बैंक को एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए जिसको सरकार ने बेच करके कुछ पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई है। तो यह तो होती है सरकारी कंपनियां। अब बात करते हैं कि सरकारी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, क्या उनकी नौकरियां सच में सरकारी होती हैं? इसका जवाब है कि सरकारी कंपनियों में जो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, एनटीपीसी में, इंडियन ऑयल जैसी कंपनीज में काम करते हैं, वो लोग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के एम्प्लॉई नहीं हैं।
वो लोग उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं और उस कंपनी का जो मालिकाना हक है वो सरकार के पास है। इसलिए आम बोलचाल की भाषा में लोग समझते हैं कि इनकी भी नौकरी सरकारी है, जबकि फैक्ट ये है कि उनकी नौकरी सरकारी नहीं है, वो लोग कंपनियों की नौकरी करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे आप अगर किसी बड़ी कंपनी की नौकरी करते हैं, जैसे अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में नौकरी करते हैं, अडानी ग्रुप में नौकरी करते हैं, टाटा में नौकरी करते हैं, टीसीएस में नौकरी करते हैं, इन्फोसिस में नौकरी करते हैं, तो इन कंपनियों का ये रेपुटेशन है कि इन कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों को भी एक स्टेबल जॉब में होना माना गया है कि ये सब लोग, जो लोग इन कंपनियों में नौकरी करते हैं, वो लोग लाइफ में स्टेबल हैं, इनकी जॉब स्टेबल है। उसी तरीके से सरकारी कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों की जॉब को स्टेबल माना गया है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उनकी नौकरी सरकारी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि अभी हाल फिलहाल में आईडीबीआई बैंक, जो कि एक सरकारी बैंक हुआ करता था, उसको भारत सरकार ने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में बेचने का फैसला कर लिया। तो अब तक जो आईडीबीआई बैंक के जो एम्प्लॉइज थे, जो कि अपने आप को सरकारी मुलाजिम समझ रहे थे, आज के बाद से जैसे ही उनका जो सेल का ट्रांजैक्शन है सरकार के बीच में और जिसने उस कंपनी को एक्वायर किया है उसके बीच में पूरा हो जाएगा, उसके बाद से वो लोग सरकारी मुलाजिम या उस बैंक के मुलाजिम तो पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनकी समझ के हिसाब से वो लोग अब सरकारी मुलाजिम नहीं रह के किसी प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम हो जाएंगे। तो दोनों में फ़र्क, हालांकि नौकरियों की शर्तों में, उनकी तनख्वाह में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल उनका माइंडसेट बदल जाएगा कि पहले हम सरकारी नौकरी किया करते थे लेकिन अब हम प्राइवेट नौकरी में हैं। तो जो लोग यह समझते हैं कि सरकारी कंपनियों में काम करना मतलब सरकारी नौकरी के बराबर है, उनकी ये धारणा गलत है। सरकारें जब मर्जी अपने हिसाब से उन संपत्तियों को, उन कंपनीज को किसी भी प्राइवेट हाथ में बेच सकती हैं। जब उनको लगे कि ये कंपनियां ज़्यादा घाटा कर रही हैं तो सरकारें उन कंपनियों को बंद कर सकती हैं, जैसे कि बीएसएनएल को सरकार बंद करने का प्लान बना रही है। जब कभी भी सरकार को लगे कि नहीं, अब इस कंपनी से उस तरह का प्रॉफिट नहीं हो रहा है जिस तरह का होना चाहिए था, तो उसको किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर सकती हैं। मतलब स्टेबिलिटी नाम की ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो आपको कोई हटा नहीं सकता, आप राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो आपको कोई हटा नहीं सकता, आप एक कंपनी की नौकरी कर रहे हैं, यही फ़र्क है। अब अंत में अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी है तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपने सुझाव दें, अपनी शिकायतें दें। आज के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।